पोस्ट ऑफिस के अंदर ई केवाईसी शुरू हो चुकी है और अब जो भी खाते ओपन होंगे वो ई केवाईसी से अकाउंट ओपनिंग होगा। तो इसके लिए नया फॉर्म भी पोस्ट ऑफिस ने जारी कर दिया है और अब बहुत ही कम जानकारी आपको उस फॉर्म के अंदर भरनी है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके आधार डाटाबेस और पैन कार्ड डाटाबेस से यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। जैसे कि मैं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और आपकी हेल्प करता रहता हूँ, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट ओपनिंग का जो नया फॉर्म आया है उसको आपको कैसे फिलअप करना है। यहाँ पर आपको फोटो लगाने की अब जरूरत नहीं है। जो आपका आधार में फोटो होगा वही फोटो जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। यदि आपके पास में CIF ID है तो आपको CIF ID 1 के अंदर लिख लेना है, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ये सारा जो है पोस्ट ऑफिस के काउंटर द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद में आपको द पोस्ट मास्टर के नीचे उस पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है जहां पर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद में आपको अपना नाम जो आधार में है वो लिखना है। कौन सी स्कीम के अंदर खाता खुलवा रहे हैं वो स्कीम का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिलहाल आप जो है ई केवाईसी से केवल बचत खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन महीने 2 महीने में ये दूसरे खातों के लिए भी शुरू यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपको यदि कोई एडिशनल फैसिलिटी चाहिए तो उसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं। उसका अलग से फॉर्म भी होता है तो वो भी आपको भर के देना होता है। इसके बाद में आपको सिंगल अकाउंट खुलवाना है तो आपको सेल्फ और सिंगल पर यहाँ पर टिक करना है। यदि आप दूसरा कोई खाता खुलवा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना है। यदि आप कोई माइनर अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर नीचे वाली जो इंडेक्स है इसको आपको भरना होता है। उसके बाद में आप 2 नंबर कॉलम के अंदर कितने रुपए से खाता खुलवाना चाहते हैं। मिनिमम यहाँ पे बचत खाते के लिए 500 रुपए हैं, तो यहाँ पर 500 रुपीज आपको अंकों में, फिर उसके बाद में शब्दों के अंदर लिखना है। आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं या कैसे पेमेंट कर रहे हैं वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में ये जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ है, जिसके अंदर आपको पैन, आधार नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे देना पड़ता था, तो वहां पर आपको काफी यहाँ पर सहूलियत कर दी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम तो यहाँ पर वापस आधार में है वैसे ही लिखना है। उसके बाद में यदि आपका पोस्ट ऑफिस में कोई खाता नहीं है तो उस कंडीशन में आपको नीचे वाली डिटेल भरनी है। और यदि आपका पहले से पोस्ट ऑफिस में कोई खाता है, यानी कि आपकी केवाईसी पहले से अपडेट है, तो उस कंडीशन में आपको ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन को खाली छोड़ देना है। तो यदि आपका पहली बार आपका खाता खुल रहा है तो आपको अपना पैन नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर, आपको अपना email ID यहाँ पर लिखना है। आप कितनी क्लास तक पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ऑक्यूपेशन यानी क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। कितने इनकम आपको हो जाती है मंथली या सालाना वो आपको लिखनी होती है। आपका डाउट मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इस इनकम से इनकम टैक्स का कोई मतलब नहीं है, केवल आपकी एक प्रोफाइल यहाँ पर मेंटेन होती है, इनकम यहाँ पर बतानी होती है। एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है, आप अंदाज से यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद में आप इंडियन है या NRI है तो आपको यहाँ पर इंडियन लिखना है और उसके बाद में आपको अपना शॉर्ट नेम यहाँ पर लिखना होता है। यदि आप कोई FD वगैरह करा रहे हैं, एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको एजेंट का नाम यहाँ पर लिखना है और उसकी वैलिडिटी वगैरह एजेंट के द्वारा यहाँ पर भर दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं, यदि आप FD अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको TD अकाउंट रिन्यूअल यदि करवाना है तो आपको टिक कर देना है। यदि आप SSA खुलवा रहे हैं तो आपको SSA पे टिक करना है। यदि आप PPF खुलवा रहे हैं तो PPF के अंदर टिक करवाना है। ये जो है नियम और शर्तें होती है, जैसे कि PPF खाता यदि आपका किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में नहीं खुला हुआ है तभी आप PPF खाता पोस्ट ऑफिस के अंदर और खुलवा सकते हैं। एक से ज्यादा एक व्यक्ति खाता यहाँ पर नहीं खुलवा सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर टिक करना होता है। इसके अलावा यदि आपका MIS, SCSS और MSSE के अंदर कोई खाता खुलवा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको नीचे वाली जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर आपको अपना खाता नंबर, डेट ऑफ ओपनिंग और कितना अमाउंट आपने जमा करवाया है और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने यदि पोस्टल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको पोस्ट ऑफिस से जुड़े सभी अपडेट टाइम पर और सही तरीके से मिल सकें। पोस्ट ऑफिस में जब भी आप खाता खुलवाते हैं तो आपको नॉमिनेशन करवाना होता है। 1 से लेकर 4 व्यक्तियों का नॉमिनेशन यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, उसके बाद में कौन सी स्कीम के अंदर आप खाता खुलवा रहे हैं, फिर आपको अपना नॉमिनी का नाम लिखना है और उसका रिलेशनशिप यहाँ पर लिख लेना है। कौन सा एड्रेस है उनका वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिख लेना है। आधार नंबर यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन पीछे के केवल 4 अंक ही आपको यहाँ पर लिखने होंगे। पूरे आधार नंबर आपको फॉर्म के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखने हैं। उसके बाद में कितना % शेयर है उनका, तो आपको 100% या 2 यदि कर रहे हैं तो 50-50 जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑनर लिखना होता है। यदि आप नॉमिनी जो है माइनर को करते हैं, यानी कि 18 साल से छोटे बच्चे को करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये जो नीचे वाली डिटेल है ये भी आपको भरनी होती है। यदि इलिटरेट पार्टी है यानी कि अंगूठा धारक है तो उस कंडीशन में आपको 2 विटनेस यहाँ पर करवाने होंगे। पढ़े लिखे के लिए कोई भी आपको यहाँ पे विटनेस करवाने की जरूरत नहीं है। जगह का नाम और आपको तारीख यहाँ पर लिख लेनी है और अपना सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर लेना है। यदि 1 से ज्यादा के अकाउंट होल्डर्स हैं तो उस कंडीशन में आपको 2nd एप्लीकेंट और 3 एप्लीकेंट के अंदर आपको यहाँ पर साइन कर लेना है। तो इस प्रकार से आप एक सिंपल से पोस्ट ऑफिस के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को यहाँ पर भरकर अपना खाता पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवा सकते हैं। पहले जो केवाईसी फॉर्म भरते थे उसकी जगह अब ई केवाईसी 1 पेज का सिंपल सा फॉर्म आ चुका है। उसको कैसे फिल करते हैं उसका वीडियो पहले से हमारे चैनल पर है,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।